महाराजन के अधिवक्ता की शिकायत पर प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर पुलिस ने अमेजॉन इंडिया को भेजा 94 BNSS की नोटिस और मांगा जवाब। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इन पर बेची जा रही शस्त्र अधिनियम 95(9) में प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री को लेकर अधिवक्ता ने की शिकायत। महाराजन की पुलिस ने भेजा अमेजॉन कंपनी को धारा 94 BNS की नोटिस और मांगा जवाब। रिपोर्ट मिल जाने के बाद होगी कठोर कार्रवाई। लेकर के आपने एप्लीकेशन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रतिष्ठित चैनल में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। देखिए, घटना इस तरह की है कि जैसे ई कॉमर्स कंपनियां जो इस समय ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, उसमें एक्सेट्रा कई ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन विशेषकर जो मैंने फोकस किया है और जिसकी ऑनलाइन बिक्री ग्लोबल स्तर पे और इंडिया स्तर पे बहुत ज़्यादा है, ये कंपनी है Amazon.in, उसको कहते हैं Amazon.India। इस कंपनी का जो ई कॉमर्स कंपनी है, इसके थ्रू ये ऑनलाइन चाकुओं की डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है। मीन्स ये हुआ यदि कोई व्यक्ति अगर प्रतिबंधित चाकू को कहीं ले जाता है या व्यापार करता है तो उसको आर्म्स एक्ट 1959 में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ ये प्रश्न ये उठता है कि ऑनलाइन कंपनी Amazon.in अपने ई कॉमर्स और वेबसाइट से ऑनलाइन चाकुओं की प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री कर रही है। क्या इस पे हमारे जो जांच एजेंसियां हैं, लाइक पुलिस, लाइक गृह मंत्रालय, क्या इस पे उनकी निगाह नहीं है? इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन, एक शिकायत NHRC को किया था, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक इंक्वायरी सेटअप की है। वहाँ अभी इंक्वायरी पेंडिंग कर रही है। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली थाना महाराजगंज को और एक साइबर सेल में एप्लीकेशन दिया कि Amazon.in कंपनी से ऑनलाइन प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री हो रही है, कृपया उस कंपनी के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन हो लिया जाए। मैं उसमें वादी मुकदमा हूँ। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के यहाँ जो एप्लीकेशन पड़ा वह एप्लीकेशन मेरा पेंडिंग था, साइबर सेल में पेंडिंग था। तो मैंने उसके बाद मैंने एक IGRS लगवाया। IGRS लगाने के बाद मुझे 17 तारीख को एक रिपोर्ट मिलती है कि आपके दिए हुए प्रार्थना पत्र पर, दिए हुए शिकायती प्रार्थना पत्र पर स्थानीय पुलिस ने, साइबर हेल्प डेस्क ने Amazon.India को अपने मेल के द्वारा उनसे तत्काल इमीडिएट उनसे 94 BNSS के तहत ये सूचना मांगी गई है कि आप जो प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री कर रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है और आप अपना एविडेंस पुलिस को भेजिए। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कस्टमर को ऑनलाइन चीज़ें दिख जाती हैं या एक साइबर स्पेस में होती हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं कर सकता कि वो बिक्री नहीं करती है। मैंने ऑनलाइन कंपनी Amazon.in के द्वारा बेचे जा रहे 9 इंच से लेके 12 इंच 8 इंच के चाकुओं का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। अभी भी ये कंपनी बेच रही है। तो क्या जो हमारे कानून के बनाने वाले, जो हमारे नीति नियंता है, उनकी निगाह इस पर नहीं पड़ रही है? अन्यथा आर्म्स एक्ट 1959 को चेंज किया जाए और ऐसी कंपनियों को कुकुरमुत्ते की तरह चाकू को बेचने दिया जाए। यही मेरी शिकायत है। जैसे मेरे द्वारा शिकायत करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियांक कानूनगो, ये वहाँ के मानद सदस्य हैं और वहाँ के सदस्य हैं, इन्होंने उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए एक नोटिस गृह मंत्रालय को और एक नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो ऐसे अस्त्रों शस्त्रों की उनके मतलब बनाने पर उस रोक लगाती है या उनको लाइसेंस देती है, तो उन्होंने लाइसेंस अथॉरिटी को और गृह मंत्रालय को जारी किया कि क्या ये जो चाकू बिक रहे हैं उनके अंडर में लाइसेंस लेकर बन रहे हैं या बेचा जा रहा है। उसमें इंक्वायरी सेटअप हुई है, जो कि 10 दिन के अंदर में एक्शन टेकर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन लोकल पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति चाकू रखते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो IT एक्ट के कानून सन 2000 में ये प्रतिबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पास चाकू रखता है तो उसको आर्म्स एक्ट के सेक्शन 4/25 में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर देगी। मीन्स ये हुआ कि अगर मैं कोई चाकू बुक करता हूँ ऑनलाइन कंपनी से
एक तो उस कंपनी को ये अधिकार दिए कि वो चाकू बेचे। जी उस कंपनी ने मुझे चाकू बेचा। जी जिस कुरियर डिलीवरी बॉय ने मेरे घर पे डोर स्टेप डिलीवरी की जी वह फंसेगा, जी। और साथ में जिसने उस चाकू से कोई कांड किया, जी, जी। तो इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट हैं और यह प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री से ऐसा होता जा रहा है। अगर ऐसा न हो तो समाज में जो क्राइम का रेट बढ़ा है वह उसमें कमी आएगी। और मैं इसके लिए मैंने एक चाकू के लाइसेंस के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जो शस्त्र अधिनियम के तहत जो वांछित है, मैंने एक चाकू के लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है। हमने इस नाते किया है कि यदि चाकू का लाइसेंस वो नहीं बनाते हैं तो फिर ठेले पे, दुकानों पे और ऑनलाइन कंपनियों पे और इवेंट कई जगह ये कैसे बिकते पाए जाते हैं। इस सवाल को मैंने उठाया है और मैं चाहूँगा कि इस पे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस एजेंसियां हैं, इस पे पुरजोर इस पर निगाह रखें और इसको लीगलाइज करें, जिससे 1951 आर्म्स एक्ट का पालन हो सके। जय हिंद।